मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। आप सभी ने 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम जो कि हर्षद मेहता द्वारा बैंक से करोड़ों रुपयों की साठमाठ कर शेयर बाजार को उछालने और निवेशकों के पैसे डुबाने पर आधारित थी, देखी होगी। ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही करोड़ों का घोटाला हुआ है। बस फर्क है तो इस बात का कि यहाँ बैंक की जगह मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी इंदौर है। इस घोटाले की बिंदुवार जानकारी इस प्रकार है। 300 करोड़ का टेंडर घोटाला। मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 2017 में जो 300 करोड़ की निविदा निकाली गई थी, उसके आवंटन का आधार ही गलत था। इसमें कुटर रचना की गई थी जो कि जांच अनुसंधान होने पर सामने आ जाएगी। 2000 करोड़ तक जा सकता है घोटाला। निविदा में शामिल ठेकेदारों की कंपनियों ने टर्नओवर करोड़ों के हैं और पूरे देश में इनका व्यापार फैला हुआ है। यदि पूरे टेंडरों की जांच की जाए तो ये घोटाला 200 करोड़ को भी पार कर सकता है। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने की मामले को रफा दफा करने की साजिश। टेंडर घोटालों में जहां करोड़ों रुपए की वसूली करना थी, वहां 25 से 30 लाख रुपए के मामले को रफा दफा करने की साजिश रची गई। पीएफ कमिश्नर के नोटिस की अनदेखी। इस साजिश में पीएफ कमिश्नर ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को घोटाले से संबंधित नोटिस जारी किया था, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारियों ने इन कंपनियों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही लंबित। एमपीपी केडब्ल्यूसीएल इंदौर द्वारा मामले में उक्त कंपनियों के खिलाफ अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही की जानकारी दी, लेकिन नहीं की गई। मामला ईओडब्ल्यू के संज्ञान में। इस घोटाले से संबंधित जांच अनुसंधान व एफआईआर करने की प्रक्रिया ईओडब्ल्यू में जारी है। कोर्ट ने दिया आदेश। उक्त मामले में न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भोपाल ने ईओडब्ल्यू की जांच कर एफआईआर कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश। योजना ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में किसी भी मजदूर से, किसी भी कर्मचारी से जिसकी अल्प आय है, उसका सर्कुलर है, वो पैसा भारत सरकार देगी, लेबर मिनिस्ट्री देगा और वो पैसा किसी एम्प्लॉय से अनुदान में नहीं काटा जाएगा। लेकिन इन्होंने बिजली विभाग से वो पैसा वसूल किया और वही पैसा पीएफ कमिश्नर, चूंकि लेबर मिनिस्ट्री के बिहाफ में वो पैसा एडजस्ट करता है, तो उससे भी किया। और इन्होंने ये घपला कैसे किया कि पहले इन्होंने पीएफ कमिश्नर से वो बेनिफिट ले लिया, फिर उसी बिल को ले जाकर फोटोशॉप में और उसको एडिट करके, आप चाहें तो कैमरे में आपको मैं दिखा सकता हूं, आप लोग देख लेंगे। तो उसमें इन्होंने ले जाकर उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद बिजली विभाग से कि हमने पीएमआरपीवाई योजना का लाभ नहीं लिया है, आप हमें ये अनुदान का पैसा दें, उनसे ले लिया। वो पैसा कंपनी के पास गया। इस तरीके से इन्होंने 3 साल तक। अच्छा देखिए, जब एक बार इसकी शिकायत हो गई तो इनको 2020 में जब ठेका रिन्यू हो रहा था, इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था। जब पीएफ कमिश्नर लिख चुका था कि इसमें आप 420 की रिपोर्ट करिए, धोखाधड़ी की धाराएं लगवाइए, इसमें एफआईआर करिए, आपने एफआईआर नहीं की। बल्कि उस समय जो यहाँ सीएमडी थे वो आज ऊर्जा सचिव हैं, और उस समय जो यहाँ रीजनल कमिश्नर पीएफ थे, जिनको ये देखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए था, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी अमित तोमर यहाँ पर सीएमडी हैं पश्चिम विद्युत वितरण क्षेत्र के। उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ही नहीं है। यानी इतनी बड़ी कार्रवाई चली। मैं आज आपके सामने 60 पेज का डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, वो कह रहे मेरे संज्ञान में नहीं है, तो आप काहे के सीएमडी हैं? तो ये पैसा 12 करोड़ का घोटाला, ये सिर्फ हमने 3 सालों का पकड़ा है। और अभी हमें पूरे वाउचर नहीं मिले हैं। जितने वाउचर हमारे हाथ लगे आरटीआई में, मैं जितने डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ सब में सील लगी है। देखिए, सारी सर्टिफाइड कॉपीज हैं डिपार्टमेंट से, ये सब में ऐसी सील लगी सर्टिफाइड की। तो ये सारी सर्टिफाइड कॉपीज हैं। इसमें एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसको कोई ये कहे कि ये झूठा है या कोई ये कहे कि ये हमारे यहाँ का नहीं है, क्योंकि मैंने पहले सर्टिफाइड कॉपीज निकाली, उसके बाद आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले को उठाएं, जिससे कि जनता का पैसा इनसे वसूली हो। अच्छा, आपने इस मामले को लेकर कहाँ शिकायत की है, और अब आपने कोर्ट की शरण लेने की बात की है, किस तरह की शिकायत आप दर्ज करवाने वाले हैं? इसमें लगा शिकायत भी लगी हुई है। मैंने सबसे पहले पीएफ कमिश्नर को शिकायत की, पहले कागज निकाले, फिर पीएफ कमिश्नर को शिकायत की। उस पर से उन्होंने विद्युत कंपनी को शोकाज नोटिस दिया, विद्युत कंपनी ने कंपनियों को शोकाज नोटिस दिया। उसके बाद क्या जवाब आया, क्या नहीं आया, ना तो ये कागज दे रहा हूँ, ना इन्होंने कोई कार्रवाई की। आज 1 वर्ष होने जा रहे हैं। अब देखिए, 2020 का ठेका रिन्यू कर दिया, 2020 भी खत्म हो गया, 2021 चालू हो गया। जब 2019 में हम शिकायत कर चुके, तो आपको कम से कम इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था। आपने ब्लैकलिस्ट नहीं किया।
तो इसलिए मिली भगत से, और आप देख रहे हैं कि हर महीने ये वाउचर आ रहे हैं, उसके बाद भी वाउचर आ रहे हैं, और आप ये फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, फोटोशॉप में जाकर एडिट किए हुए बिल वाउचर लगा रहे हैं। इसमें मैंने आपको बिल भी दिए हुए हैं, इसमें आप देखेंगे ये इनके बिल्स हैं, आप खुद। अच्छा, ये जो इन्होंने फेक किया है, जो डिलीट किया है, इसमें TRNN नंबर मैंने दिया है, उसमें मैंने अपने प्रेस नोट में उसकी लिंक भी दी हुई है। आप खुद वो TRNN नंबर डालें, आपको उसमें मिलेगा कि उसमें एडिट किया हुआ है। सर, आज अभी आपने बताया कि कहीं और कार्रवाई करने वाले हैं आप अभी हाई कोर्ट में। जी हाँ। काय की कार्रवाई करेंगे अभी? और क्या इस मामले में कोई EOW जांच भी चल रही है? EOW जांच चल रही है, वहां से मुझे नोटिस मिला है, बट दैट इज क्रिमिनल केस। वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल इसलिए है कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की, एक अपराध किया है। जब एक धारा इन्होंने बता दी PF कमिश्नर, इसमें आप FIR करवाई, इन्होंने नहीं करवाई। इसका मतलब ये साजिश में शामिल है, प्लानिंग ऑफ द प्लॉट है, यानी षड्यंत्र की रचना की है। वो क्रिमिनल केस हमने भोपाल में लगाया है, और चूंकि ये घोटाला कहाँ हुआ है, इंदौर में हुआ है, इसलिए हम इंदौर हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे कि इसमें ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसमें व्यापक जांच हो, चाहे CBI जांच हो, और हम कोर्ट से आदेश लाएंगे और इसकी जांच करवाएंगे। बस इसमें आप लोगों का कम से कम ये जनता के बीच में ले जाएं। आप देखते होंगे कि जो मीटर रीडर हैं, जो लाइनमैन हैं, ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी, टेक्नीशियन भी उसमें सप्लाई होते हैं। आज बिजली के कितने बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रेंड कर्मचारी है ही नहीं, या हैं तो शार्टेज है, नाम 20 लिख रखे हैं, फील्ड में 5 हैं। तो ये सब स्कैम निकल सके। आप लोग जागरूक पत्रकार हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, यही आप लोगों से कहना है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।